हाई एम ब्रेन फ्रॉम इंडिया। आज से हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है संविधान सभा का गठन। संविधान अंग्रेजी शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है सरकार की बनावट, ढांचे तथा संगठन। प्रत्येक सरकार के सफल संचालन के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियमों, नीतियों, सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है और इन तमाम चीज़ों के संग्रह ही संविधान कहलाता है। सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के आधारभूत सिद्धांत का वर्णन किया और संविधान को वर्गीकरण किया था। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीयों में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में मिलता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। उन्नीस 1906 में कांग्रेस ने भारत के लिए स्वराज की मांग की। उसमें भी संविधान सभा के विचार को शामिल किया गया। 1922 में फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने स्वराज का अर्थ समझाते हुए कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर से मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा के निर्माण की मांग को रखी गई थी। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से साम्यवादी नेता M.N. राय के द्वारा 1934 में प्रतिपादन किया गया था, जिससे 1934 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा स्वराज पार्टी ने समर्थन किया। फिर क्या हुआ, 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद जाकर अंग्रेज लोग ने हमारे संविधान के बारे में सोचे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है कि किनके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने लिन-लिथगो प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार संविधान सभा के मांग को स्वीकार किया। पुनः क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 के कैबिनेट मिशन के प्लान में दी गई। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जिसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के साधारण सभा में घोषणा की कि भारतीयों को आज़ाद होने का पूरा हक है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किसने की? तो क्लीमेंट एटली किए। 24 मार्च 1946 को एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से 3 सदस्य थे, जिनमें पहला सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, दूसरे एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और तीसरे लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। और इन तीनों में से लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस को ही उनका अध्यक्ष बनाया गया कैबिनेट मिशन का। ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 से लेकर मई 1946 तक भारत में रहा और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी भारतीयों के सामने अपनी योजना को प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव के अनुसार यह कहा गया कि भारतीय राज्य तथा प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाए चाहिए, जिसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा, परिवहन और विदेशी मामलों संबंधी अधिकार दिया जाए। दूसरी बात ये थी कि भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुत्व संपन्नता को समाप्त कर देना चाहिए कि वे संघ में अपने को शामिल करे या ना करे। भारत के शासन को संचालित करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी दलों का सदस्य शामिल हो। सभा के गठन के संबंध में प्रस्ताव। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। और नंबर 2 थी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाए।
प्रांतों को आवंटित स्थानों को उनमें निवास करने वाले प्रमुख जातियों में से उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा। और नंबर 4 थी, यह विभाजन केवल मुसलमान तथा सिख केवल पंजाब देशी रियासतों पर सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य भेज सकते थे। कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया, जबकि मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना को विरोध किया गया। लेकिन इस योजना में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण से वे मुस्लिम लोग तैयार नहीं हो पाए। कैबिनेट मिशन योजना का क्रियान्वयन। संविधान सभा की कुल सीट 389 थी। विभिन्न 11 प्रांतों से कुल मिलाकर 292 थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 और देशी रियासत से 93। इनमें 213 समान, 79 मुसलमान, 4 सिख के लिए निश्चित की गई। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार के द्वारा किया गया। 2 जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें दल की स्थिति इस प्रकार थी। कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किया 208, मुस्लिम 73, स्वतंत्र 8, समाजवादी 1, अछूत जाति पार्टी 1, सिख 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, यूनियस्ट शेड्यूल कास्ट 1, यूनियस्ट मुस्लिम कास्ट 1, यूनियस्ट पार्टी 1। और उसमें SC 26 और ST 33, महिला सदस्य 15 थी। एंग्लो इंडियन के रूप में फ्रैंक एंथोनी तथा पारसी समुदाय के PH मोदी ने भाग लिए। सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति में जयप्रकाश नारायण थे। तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण उसमें त्यागपत्र दे दिया। अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में कानून के बहुत बड़े विद्वान थे KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर और अंकुर दास। अब हम लोग इसके आगे सेकेंड वीडियो में देखेंगे।